नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी ई ज्ञान में। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को काव्य शास्त्र पढ़ाया था और उस काव्य शास्त्र में संस्कृत के काव्य शास्त्रियों का परिचय मैंने आप लोगों को दिया था। 12 काव्य शास्त्री उस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। उन 12 काव्य शास्त्रियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब उसमें आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा उन काव्य शास्त्रियों से किसी भी परीक्षा में आपकी टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, जीआईसी की हो, नेट की हो, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो संस्कृत के कुछ काव्य शास्त्री उस वीडियो में रह गए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो बाकी बचे काव्य शास्त्रियों को हम इसमें पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धनंजय अगले काव्य शास्त्री हैं धनंजय। उस दिन हमने आप लोगों को कुंतक पढ़ाया था, कुंतक या कुंतल, जो कश्मीर के रहने वाले थे और उनकी रचना वक्रोक्ति जीवितम थी। तो कुंतक के बाद अगले आचार्य हैं धनंजय। तो धनंजय का जो समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, आप मान सकते हैं लगभग 950 ईस्वी से बाद का इनका समय है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह ये है कि ये राजा मुंज के सभापति थे। राजा मुंज के सभापति थे धनंजय जी। इनकी जो रचना है वो है 10 रूपक, कहीं कहीं 10 रूपक, कहीं कहीं 10 रूपकम लिखा हुआ मिलता है। इसमें रूपक तथा उसके 10 भेदों का उल्लेख किया गया है। तो यह कैसा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह एक नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ है। 10 रूपक में 4 अध्याय हैं जिनको प्रकाश कहा जाता है। तो 10 रूपक के 4 अध्याय जिनको प्रकाश कहा जाता है। 10 रूपक के 4 अध्याय या 4 प्रकाश हैं और 300 कारिकाएँ हैं। कारिकाएँ मतलब उसको रूपक में जो लिखी हुई श्लोक होते हैं, आप उनको वैसे समझ सकते हैं। तो 300 कारिकाएँ हैं। इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है। तो ध्वनि सिद्धांत आप लोगों ने देखा था, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और ध्वन्यालोक में 4 अध्याय थे जिनको उद्योत कहा जाता था। तो उन्होंने उसमें ध्वनि का ही वर्णन किया था, लेकिन इन्होंने धनंजय ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया है। इन्होंने 4 प्रधान रस माने हैं: श्रृंगार, वीर, विभत्स और रौद्र। श्रृंगार रस के निम्नलिखित 3 भेद माने हैं इन्होंने। एक है श्रृंगार का भेद अयोग, दूसरा विप्रयोग, तीसरा संभोग प्रभाग। तो इस प्रकार इन्होंने श्रृंगार के 3 भेद माने हैं। इन्होंने काव्य या नाटक में शांत रस का अस्तित्व नहीं माना है। तो इन धनंजय ने भी काव्य में या नाटक में शांत रस नहीं माना था। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रस सूत्र के प्रणेता जिन्होंने रस सूत्र हमें दिया, आचार्य भरत मुनि, तो भरत मुनि ने भी शांत रस का कहीं वर्णन नहीं किया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि धनंजय ने भी शांत रस नहीं माना और भरत मुनि ने भी। इन्होंने रस की इसी स्थिति सहृदय में स्वीकार की है। सहृदय मतलब समान हृदय वाला, जो सहृदय, जैसे कहीं पे कोई नाटक चल रहा होता है तो उसको जो देखते हैं और नाटक की भावों को देख करके अपने उनके अंदर जैसी ही भावनाएं जो जागृत होती हैं तो उसको सहृदय कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सहृदय में इन्होंने रस की स्थिति स्वीकार की है। अगले हैं महिम भट्ट। इनका समय 11वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जाता है और ये कश्मीर के निवासी थे। आपने देखा अब तक जितने भी आचार्य हुए हैं, ज़्यादातर आचार्य कश्मीर के रहने वाले थे। इनकी रचना व्यक्ति विवेक है जिसमें 3 विमर्श हैं। तो इसको आप अलग से भी कहीं नोट करके लिख सकते हैं कि जितने रचनाएं हैं और उन रचनाओं में कितने अध्याय हैं और उनको किस नामों से जाना जाता है। जैसे पीछे थे 10 रूपक में प्रकाश नाम से जाना जाता, और भी पीछे जितने मैंने राइटर बताए हैं आप लोगों को, तो सभी में आ जाता है ये।
तो इसमें आप देख लेंगे कि व्यक्ति विवेक इनकी रचना का नाम है और इसमें 3 विमर्श हैं। इनके अध्यायों को विमर्श कहा जाता है व्यक्ति विवेक के। 400 श्लोक इसमें दिए गए हैं। ये भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। आपने पीछे देखा धनंजय भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं और महिम भट्ट भी ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। और इन्होंने एकमात्र शब्द शक्ति मानी है जिसको अभिधा कहा है। तो महिम भट्ट ने कौन सी शब्द शक्ति मानी है? अभिधा। उन्होंने अभिधा को एकमात्र शब्द शक्ति माना है। अगले आचार्य हैं भोजराज। इनका समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। इनकी कुल 85 रचनाएं मानी जाती हैं और महत्वपूर्ण 2 रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है मैंने यहाँ पे दी हैं। पहली है सरस्वती कंठाभरण, दूसरी है श्रृंगार प्रकाश। दोनों रचनाएं इनकी याद कर लेंगे। सरस्वती कंठाभरण भोज की, भोजराज भी लिखा हुआ मिलता है, भोज भी मिलता है, और श्रृंगार प्रकाश, ये 2 रचनाएं भोज की हैं। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, आख्या और उपाख्या। प्रतिभा के 2 भेद हैं, आख्या और उपाख्या। और इन्होंने श्रृंगार रस को एकमात्र रस स्वीकार किया। इन्होंने कहा है कि सार्वभौमिक रस एक ही है जिसको श्रृंगार कहा जाता है। और इन्होंने 12 रसों की विवेचना की है। 2 नए रस इन्होंने बताए हैं, उदात्त और उद्धत। अगले आचार्य हैं मम्मट, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मम्मट या मम्मटाचार्य लिखा हुआ मिलता है। काव्य प्रकाश इनकी रचना का नाम है। जो बच्चे संस्कृत से एमए किए होंगे उन्होंने एमए में पढ़ी होगी काव्य प्रकाश। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है और इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य कहा जाता है। ध्वनि प्रस्थापन परम आचार्य कौन है? मम्मट, याद रखना ये। इनकी रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में जो भाग हैं उसके 10 अध्याय हैं। काव्य प्रकाश नामक पुस्तक के 10 अध्याय हैं। तो काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में आपको अध्याय लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वहाँ पर मिलेगा उल्लास, प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, चतुर्थ उल्लास, ऐसे आपको 10 उल्लास मिलेंगे। तो इसके अध्याय या उल्लास 10 हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं, तो काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। या कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि काव्य प्रकाश में विभाजित अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है, तो काव्य प्रकाश में अध्यायों को उल्लास नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, बड़ी ही सुंदर परिभाषा दी है। तद्दोषो शब्दार्थो शैगुणो अनलंकृति पुनः क्वापी। ये जो काव्य की जितनी परिभाषाएं हैं या काव्य के जितने लक्षण जितने आचार्यों ने दिए हैं, इससे संबंधित मैं एक वीडियो अलग से आप लोगों के पास भेजूंगा जिसमें इनको बड़ी ही व्याख्यात्मक तरीके से समझा दिया जाएगा जिससे आप कभी ना भूलें। तो इससे नेक्स्ट वीडियो इसी की आएगी, इसको आप देखना नहीं भूलिएगा। तो इनकी परिभाषा याद कर लेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणाकृति पुनः क्वापी। इन्होंने काव्य के प्रयोजन में आनंद को विशेष महत्व दिया है। बस इनका इतना ही। और इसमें 2 चीज़ें इनसे अक्सर पूछी जाती हैं। एक तो इनकी काव्य की परिभाषा, इन्होंने काव्य की क्या परिभाषा या काव्य का लक्षण क्या है, तो इनका काव्य का लक्षण याद कर लेंगे। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापी। और इनका काव्य प्रकाश ग्रंथ का नाम याद कर लेंगे। और उसके ग्रंथ में जो अध्याय हैं उनको क्या कहते हैं? उल्लास। और इनका समय। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें छोटी छोटी, बस इतना ही याद करेंगे, यह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगले आचार्य हैं पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ का जो समय है 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और ये उत्कल उड़ीसा के शासक के महासंधि विग्रहक पद पे थे। जो उड़ीसा के शासक थे वहाँ पे पद होता था महासंधि विग्रहक। तो ये महासंधि विग्रहक के पद पर आसीन थे। उत्कल उड़ीसा को कहा जाता है, जिसे हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें कहते हैं द्रविड़ उत्कल वंग। तो द्रविड़ आपका दक्षिण भारत के आगे, तमिलनाडु कर्नाटक वाला क्षेत्र, और उत्कल आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र आ गया, और वंग बंगाल वाला आ गया।
राष्ट्रगान में भी तो उत्कल आपको याद हो गया होगा। उत्कल मीन्स उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो शासक थे उनमें महासंधि विग्रह के पद पर ये थे पंडित राज विश्वनाथ। और इनकी रचना है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण में 10 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद कहा जाता है। मैं इसकी भी एक छोटी वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा ग्रुप पर। इस पे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा कि किस आचार्य की क्या रचना है और उसमें जो अध्याय हैं उनको क्या कहा जाता है। छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो होगी वो, उससे आप इनको रिवीजन कर पाएंगे अच्छे से। आगे चलते हैं। इन्होंने जो काव्य का लक्षण दिया है, इन्होंने काव्य का लक्षण दिया वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इनका काव्य लक्षण याद कर लेंगे और इनकी रचना याद कर लेंगे। साहित्य दर्पण यह हो गया। और इन्होंने एक काम और किया है, इन्होंने लाटी नामक रीति का परिवर्तन किया है। लाटी नामक रीति का परिवर्तन इन्होंने किया है। लाटी नामक रीति का परिवर्तन पंडित राज विश्वनाथ ने किया है। और इन्होंने वीर रस के 4 भेद बताए। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतने। एक तो इनके काव्य का लक्षण और इनकी रचना साहित्य दर्पण, बस इसी से काम चल जाएगा। अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। इस सबसे बाद के आचार्य माने जाते हैं। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। ये आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। अब तक हमने देखा ज़्यादातर हमारे संस्कृताचार्य कश्मीर के निवासी थे, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ब्राह्मण जाति से आते थे ये। इनकी रचना है रस गंगाधर। इनकी रचना का नाम रस गंगाधर है। इनको पंडित राज की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। तो 2-3 बातें हैं इनकी। एक तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, रस गंगाधर इनकी रचना का नाम है, और इनको पंडित राज की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। काव्य का लक्षण इन्होंने दिया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय सुंदरता का अर्थ देने वाला प्रतिपादक शब्द ही काव्य होता है। इसको आप याद कर लेंगे। और इन्होंने काव्य के 4 भेद माने हैं। काव्य के 4 भेद कौन कौन से माने? उत्तमोत्तम, उत्तम प्लस उत्तम, यह है आपकी गुण संधि हो रही है। उत्तम, उत्तम शब्द 2 बार लिखा हुआ है, उत्तम और उत्तम। जब इसकी एक साथ हमने संधि की तो बन गया उत्तोत्तम। दूसरा है उत्तम, तीसरा मध्यम और चौथा अधम। ये काव्य के इन्होंने 4 भेद किए हैं। अगले आचार्य हैं अप्पय दीक्षित। इनका समय 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण है और इनकी रचना है कुवलयानंद चित्रमीमांसा वृत्तिवर्तिक। तो इनकी केवल एक ही रचना महत्वपूर्ण है जो यदा कदा प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती है, कुवलयानंद। तो कुवलयानंद क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों पूछी जाती है, सवाल ये है उठता है। तो सवाल इसमें समाधान ये है कि इसमें 118 अलंकारों की विवेचना की गई है। कुवलयानंद में 118 अलंकारों की विवेचना की गई है और यह जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित है। तो कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की। इनका समय 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण है और कुवलयानंद में 118 अलंकारों की विवेचना की गई है और यह जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित है। इनसे संबंधित बस यही टॉपिक हमें क्लियर करने हैं। कुछ अन्य काव्य शास्त्री भी हैं, उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। इनका समय महत्वपूर्ण नहीं है, कभी कभी इनकी रचना पूछ ली जाती है। एक काव्य शास्त्री हैं शारदातन है, ये 13वीं शताब्दी के मध्य इनका समय है और इनकी रचना भाव विकास। उसके बाद आचार्य हैं शोभाकार मित्र। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनका ग्रंथ है अलंकार रत्नाकर। अगले आचार्य हैं विद्याधर, 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय है। इनकी रचना का नाम है एकावली। अगले आचार्य हैं विश्वनाथ। इनका समय भी 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और इनकी रचना है प्रताप रुद्र और यशोभूषण, 2 इनकी रचना है। एक आचार्य हैं धनिक, 15वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम है अवलोक। तो यह आपके संस्कृत के समस्त आचार्यों का विवरण
आपको भेज दिया गया है और साथ ही इसके बारे में आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपकी समझ में आई होगी और इससे आचार्यों की परिभाषाएं और रस सूत्र के 4 व्याख्याकार, इससे संबंधित एक कम टाइम का वीडियो आज ही अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास भेजा जाएगा, तो उसको देख करके अपने रिवीजन कर लें और अपनी तैयारी को शार्प कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।